7 सोपानों में रामचरित्र को विभक्त किया। पहले सोपान को नाम दिया बालकांड। बालकांड में सर्वप्रथम मंगलाचरण लिया। देखो कितने सोपान, कितने कांड हैं? 7 हैं, और 7 ही हमारे जीवन में वार होते हैं। हम लोग इस धरती पर आए जन्म लेकर के, तो 7 वार में से कोई एक था, है ना? उसी में इन 7 वारों में ही, 7 दिनों में ही बचपन निकल गया, युवा अवस्था निकल गई, बुढ़ापा भी निकल गया, और इन 7 में से किसी दिन जाना भी पड़ेगा, है ना? ये निश्चित है। तो मानो हमें ऐसा लगता है यदि व्यक्ति एक एक दिन संभाल ले और 7 वार यदि संभल गए तो उसके जीवन में 7 कांड उसके जीवन में चरितार्थ हो गए। बालकांड प्रथम सोपान। बालकांड में भगवान के विवाह तक की लीला आई। प्रारंभ से, प्राकट्य से लेकर के विवाह तक की लीला भगवान की बालकांड में आई, और यहाँ दर्शन है। हम आप सबका जीवन, बालकांड मतलब जो बाल अवस्था है ना, वो सीखने की अवस्था है। शिक्षा, संस्कार, स्वाध्याय, सेवा, ये जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक आपका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये सब सीखने की अवस्था है। इसके बाद अयोध्या कांड प्रयोग की अवस्था है। युवा अवस्था में जब गृहस्थ हो जाए तो जो जो आपने सीखा है वो सब गृहस्थ में उसका पालन करना है, वो बड़ा जरूरी है। पहले तो महाराज गुरुकुल हुआ करते थे ना, और गुरुकुल में शिक्षा ली जाती थी गुरु सेवा के साथ। लेकिन दर्शन आया, जब से गुरुकुल परंपरा खत्म हुई तब से शिक्षा केवल ज्ञान मतलब बुद्धि बढ़ाने का काम करती है, संस्कार देने का काम नहीं करती। और बुरा मत मानना, पर सच्चाई यह है, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं जोड़े जाएंगे तब तक घर में ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण कुमार का आगमन नहीं हो सकता। महाराज शिक्षा में संस्कार बड़ा जरूरी है। आज सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन शिक्षा में हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हुए उनके जीवन को शिक्षा से निकाल दिया गया। ये शिक्षा ज्ञान तो दे सकती है पर जीवन में संस्कार नहीं दे सकती। तो बाल कांड सीखने का समय है, अयोध्या कांड अनुकरण पालन करने का समय है, अरण्य कांड वो अवस्था जब जीवन में प्रतिकूलता बने, हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ और हमने जो नहीं चाहा था वो हो गया। ऐसी अवस्था में भी धर्म के साथ रहोगे, नियम से संयम से जीवन जियोगे तो किसी न किसी दिन अनुकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता का सुख मिलेगा। जिस समय भगवान वनवासी बने सब स्थितियां परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, लेकिन अरण्य में भगवान ने संतों के साथ स्वाध्याय, सेवा, संयम के साथ जीवन जिया। और भगवान को कभी लगा नहीं, राम जी को कभी लगा नहीं कि अयोध्या में ज्यादा सुख था, वन में ज्यादा कष्ट है। कहीं आपने पढ़ा हो? एक बार भी भगवान को लगा नहीं। तो प्रतिकूल परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उसमें भी संयम बना रहे, धर्म का साथ बना रहे तो महाराज वो सहज निकल जाएगा। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, जहां भगवान हनुमान जी का मिलन हुआ। ये जीव जन्म जन्मांतर से भटक रहा है और उद्देश्य है केवल और केवल प्रभु प्राप्ति। ईश्वर अंश जीव अविनाश,
का अंश है। इसकी यात्रा कहाँ तक है, कहाँ तक हमें जाना? अरे महाराज, जहाँ से विलग हुआ है, जहाँ से अलग हुआ है, वहीं तक तो जाना है, पहुंचना वही है। ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। लेकिन वो सब संसार के कर्म करते करते वहां तक पहुंचना है, ये भी जरूरी है। क्योंकि अकर्मण्य व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है। तुम सब कुछ छोड़ दो, ये संभव है क्या? सब छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा महाराज? तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान ने कहा कर्म करो, कर्म करने में अधिकार है तेरा, जीव को भगवान ने कहा, लेकिन फल के लिए आग्रह मत कर। और यहाँ समस्या ये है, गुरुजी के पास जाते हैं, महाराज बड़ी समस्या है, कोई समाधान हो जाए, कारोबार नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसी समस्या का समाधान मिल जाए। और गुरुजी अगर मंत्र दे दें, ऐसे ऐसे नियम से करना है, तो गुरुजी की ओर देख करके कहता है गुरुजी बड़ा मुश्किल है करना। अच्छा एक काम करो, आप ही कर लो हमारे बदले, फल हमें मिल जाए। कहीं ना कहीं चिंतन करके देखना, आज कलयुग का जीव फल में ज्यादा आसक्त हो गया, कर्म करने में उसकी रुचि नहीं है, और कर्म करना भी चाहता है तो शॉर्टकट मारना चाहता है ना? छोटा रास्ता मिल जाए, सीधा पहुंच जाऊं ऐसा कोई। लेकिन एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जिनको छोटे रास्ते चलने की आदत होती है ना, ये कड़वा सत्य है, वो मंजिल तक बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। आपको कई बार लगेगा हमारा पड़ोसी हमसे आगे निकल गया, हमारे साथ पढ़ने वाला कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ रह गए। लेकिन एक बात आपको कहे, जो शॉर्टकट अपना करके ऊंचाई पर जल्दी पहुंचते हैं ना, उनका अस्त भी उतनी जल्दी होता है, उनका पतन भी उतनी जल्दी। इसलिए धर्म के साथ, ईमानदारी के साथ चलो, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन महाराज जो शांति जीवन में मिलेगी, जो आनंद जीवन में मिलेगा, वो शॉर्टकट में नहीं मिलेगा। मानस में दर्शन आया, किष्किंधा कांड मतलब क्या? जीव का परमात्मा से संबंध बन जाए, और उस संबंध की मजबूती इतनी हो कि जैसे हनुमान जी को भगवान मिले, वैसे ही हमें भी राम मिल जाए, तो किष्किंधा कांड हमारे जीवन में हो गया, राम जी से संबंध बन जाए। सुंदर कांड भक्ति की यात्रा है, शांति की यात्रा। अच्छा कभी अपने आप से प्रश्न करो, आपको क्या चाहिए? लोगों को लगता है हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बड़े बड़े ऐश आराम चाहिए, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है, आपने कभी अपने आत्मा की आवाज को सुना ही नहीं। वो केवल और केवल शांति चाहती है और कुछ चाहती ही नहीं, है ना? अच्छा कितने लोग हैं जो शांति चाहते हैं? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। कई लोगों ने दोनों हाथ उठाए, उनको ज्यादा चाहिए, पूरे दोनों हाथ उठाए। अच्छा जितने लोग बैठे हैं, और हमें लगता है लगभग सबने हाथ उठाया ना, शांति सबको चाहिए। इसका मतलब सब अशांत बैठे हैं क्या? इसका क्या मतलब? शांति चाहिए मतलब अशांत बैठे। कई लोगों को लगता है यहाँ हाँ कह दो तो भी मुश्किल, ना कहो तो भी मुश्किल। बड़ी सुंदर बात, जिनके जीवन में शांति है
सच्चाई ये मानकर चलना हमें लगता है उन्हीं के ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, जिनके जीवन में शांति है। श्री भगवती जानकी शांति का रूप है, श्री जानकी भक्ति का रूप है, शक्ति का रूप है। और सुंदरकांड की जो कथा है वो कहती है हनुमान जी ने जानकी जी की खोज की, तो ये शांति की खोज की यात्रा। और जब जीव शांति को खोज ले तो समझ लेना उसके जीवन में अब केवल और केवल सुंदरकांड होगा। सुंदरकांड, सुंदरकांड मतलब सब कुछ सुंदर, और शांति में ही सुंदरता है। मानस में दर्शन आया। सुंदरकांड के बाद लंका कांड या युद्ध कांड, ये क्या है? कहा अपने जीवन के गलत विचारों पर, कुसंस्कारों पर सुसंस्कारों की विजय, रावण पर राम की विजय, यही लंका कांड। हमारे जीवन में भी याद रखना सभी कांड घटते हैं, ये केवल राम कथा में नहीं, हमारे जीवन की कथा है। सब कांड आते हैं, कभी कभी रावण भी जाग जाता है और कभी कभी राम भी जागते हैं, है ना। सुबह जब आप उठते हो सोकर, देखो एक प्रैक्टिकली बात बताए, जिस समय व्यक्ति नींद से जागता है उस समय जो 1-2 मिनट का समय होता है वो बिल्कुल विशुद्ध राम का समय होता है, राम जागे होते हैं। उस समय तक समाज का संस्कार की कोई चीज, कोई माया आपसे नहीं लिपटती। उस समय सबसे पहले जागकर भगवान को प्रणाम करो। हमारे यहाँ नियम है ना, उठते ही क्या करना है? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, यही कहा गया ना। उठते ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करो और उसमें भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए सुबह प्रातः काल अपने दिन का शुभारंभ करो। अधिकांश लोग करते भी हैं, पर आजकल बड़ा गड़बड़ हो गया है महाराज, है ना। हमारे संतों ने कहा था प्रभाते कर दर्शनम, और आजकल उठते ही प्रभाते कप दर्शनम होता है ना। ये बैटरी जो पता नहीं किसने चलाई, अब आप लोग बुरा मत मानना, ये तो चाय का ही मैदान है, चाय का ही क्षेत्र है, और चाय पीना कोई बुरी बात थोड़ी। यहाँ बैठकर तो वैसे भी हम गलत नहीं कह सकते, मुख्य यजमान सामने बैठे हैं और कल ही हम लोग देख करके आए हैं कैसे कैसे बनती है वो सब फैक्ट्री, हमें दिखाई आपने। प्रातः काल जो आपने किया दिन का शुभारंभ, वो आपके पूरे दिन के कर्मों को निश्चित करता है। सुबह कैसी हुई वही शाम को आपको एक बार बैठकर चिंतन करना पड़ेगा। यदि सुबह शुभारंभ सही हुआ तो याद रखना दिन भी अच्छा गुजरेगा। आप लोगों में कई लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ उत्तराखंड, यूपी और एमपी के क्षेत्र में ज्यादातर लोग कहते हैं सुबह सुबह दुकान खोल करके जो बैठा हो और बढ़िया ग्राहकी हो, उसकी बढ़िया ग्राहक आए, तो कहते हैं कि सुबह की बोनी अच्छी हो तो दिन भर बड़ा अच्छा जाता। आप लोगों के यहाँ शायद कोई और कहते हो, पर ऐसा सुना जरूर होगा। तो सुबह उठते ही राम के संस्कार याद आए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुंदर अहिर बिहारी।
मंगल भवन अमंगल हारी। इस चौपाई को आप सुबह सुबह बोलो, दिन भर के अमंगलों का भगवान हरण कर लेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। श्री भगवान का एक नाम मंगल है। जो मंगल से जुड़ जाता है ना, उसके जीवन में अमंगल कभी होता ही नहीं। इसलिए प्रातः काल अच्छा शुभारंभ हो, ये बड़ा जरूरी है। जीवन में राम के संस्कार भी जागते हैं और रावण के कुविचार भी कभी कभी जाग जाते हैं। पड़ोसी हमसे आगे निकल गया तो ईर्ष्या भी आएगी, कभी कभी क्रोध भी आएगा, ये रावण के कुविचार है। लेकिन राम के संस्कार रावण के कुविचारों को मिटाकर उस पर विजय कर ले, उसी दिन समझ लेना यहाँ लंका कांड युद्ध कांड पूर्ण हो गए राम विजय के साथ। आखिरी कांड है उत्तरकांड। और उत्तरकांड का मतलब, एक तो साहित्य में उत्तर कहते हैं आखिरी को, और दूसरी बात उत्तर मतलब प्रश्न का जो उत्तर मिल गया, क्वेश्चन और आंसर। तो मानो जिसमें जीवन के सब प्रश्नों का उत्तर है वो उत्तरकांड। कई लोग ऐसे होंगे जो एक छोटे से घर में जन्म लेकर के आए, उसी में जीवन बीत गया, उसी कमरे में जहां जन्म हुआ था उसी कमरे में मृत्यु भी हो गई। उन्होंने न समाज को जाना, ना समाज से कभी जुड़े, न धर्म के किसी कार्य में लगे। ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग ऐसे ही आए संसार में और ऐसे ही चले गए, कोई लाभ नहीं। ये मानव शरीर मिला है ना, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, एक बार मिला है। जब जीवन का उत्तरकांड आए ना, तब एक बार बैठकर चिंतन करना, जीवन के चौथेपन की अवस्था में मैंने अपने जीवन में जो किया उससे क्या मैं संतुष्ट हूँ? कभी अपने आप से पूछना, क्या मैंने जो किया मेरे कर्म से मैं संतुष्ट हूँ? और भीतर से आवाज आए कि हाँ, मैंने जो कर्म किया उससे मैं संतुष्ट हूँ, तो समझ लेना आपके जीवन के सब प्रश्न अब हल हो गए, अब उत्तर मिला है। उत्तरकांड मतलब जब कोई प्रश्न जीवन में शेष ही ना बचे।